टुडे आज की सीरीज में अपने देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक कवर करेंगे और एक टॉपिक कवर करेंगे चेक वेदर फैक्टर आर नॉट। फैक्टर और नॉट, ये दो कंटेंट और उसके बाद मिसलेनियस लिखेंगे। तो पहले चलते हैं अपने डिवीजन में, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिवीजन में अब अपने देखते हैं यहाँ पर डिविडेंड, डिवाइजर, यहाँ क्वोशिएंट और यहाँ रिमाइंडर। ये अब इसको एक्सप्रेस करें, सपोज b के किसे px, इसको मैंने लिया dx, इसको मैंने लिया qx और इसको मैंने लिया rx। मीन्स दिस इज ए डिविडेंड polynomial is a dx, divisor polynomial is dx and quotient polynomial is qx, रिमाइंडर इज rx। तो अपने को मिलता क्या है px डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज px is equal to dx into qx plus rx. So today we will discuss under the formula px is equal to dx into qx plus rx. अब यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल हम लेते हैं, कोई भी एनी पॉलिनोमियल, सपोज करो डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 बाई x प्लस 2, then we take as a 2x square plus 3x plus 8 divided by x plus 2। मैक्सिमम पावर देके जाना है, तो यहाँ पर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर है 2, इसका है 1। लाया फिजिक्स अल्लाह पावर्स में चलेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 में 1 प्लस करो तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 2 या 4x। डिवीजन में सिंबल माइनस है तो सब्ट्रैक्ट कर होता है, सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल, -4x प्लस 3x इक्वल टू -x प्लस 8, -1 -x -2, ये कट, ये प्लस प्लस यहाँ है। दिस इज ए रिमाइंडर, इट इज ए रिमाइंडर। Then what we found that qx is equal to 2x minus 1 and rx is equal to 10. In this way we will divide to the polynomial. Another example for division, x cube plus 4x minus 3x minus 7 divided by
x square plus x plus 1. Here is 3 maximum power और इसका 2, यहाँ आएगा 1 x, x cube plus x square plus x minus 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 this will cancel, यहाँ हो गया 3x square, यहाँ हुआ minus 4x minus 7. Now plus 3x square plus 3x plus 3 cancel, minus minus plus minus 7x minus 10. This is a remainder polynomial. Suppose we take another example. Let's say divide 2x4 minus 8x cube minus 7x plus 9 by x square plus 1. Then we consider as a 2x4 minus 8x cube minus 7x square 7x plus 9 divided by x square plus 1. यहाँ वेरिएबल का पावर 4 है और यहाँ पर डिवाइजर का पावर 2 है, कोफिशिएंट 2, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई तो 2x4 और 2 1 जा प्लस 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, इसका 3 पावर है और इसका 2 पावर है, यहाँ पर 2 पावर कुछ नहीं है, तो अपने ये कॉपी 8x क्यूब minus 2x square minus 8x cube minus 8x plus and plus, ये कट, यहाँ पर हुआ minus 2x square कर दिया होगा, पावर 8x का है, x square है नहीं, यहाँ जैसा है वैसे कॉपी 2x square plus 8x minus 7x, that is only x. Now minus 2x square and minus 2 plus ये कट, यहाँ आया x और ये 9 और plus 2 यानी 9 plus 2 11, 9 plus 2 is equal to 11. तो ये x plus 11, अब यहाँ पर पावर कितना है 2 है, यहाँ पर पावर 1, तो इन दोनों में डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अपन इसको किसमें रखेंगे, रिमाइंडर पॉलिनोमियल यानी Rx में रखेंगे. Another example, Tx is equal to x4 minus 3x square plus 4x plus 5 by x square plus 1 minus x. इसमें से इसको डिवाइड करना है, हाँ, तो Px x4 minus 3x square plus 4x plus 5 divided by x square minus x plus 1. Now x2 x4 minus, अपने यहाँ पर 3 पावर नहीं है, 0 लिख सकते हैं, यानी हम लिख लेंगे प्लस 0x क्यूब minus
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x क्यूब x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर सिंबल चेंज माइनस प्लस और माइनस ये कट यहाँ हुआ x क्यूब यहाँ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x यहाँ x की पावर 3 तो हमारा प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस x माइनस प्लस माइनस ये 4 में से x निकल गया तो यहाँ आया माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 3 ये कैंसल प्लस माइनस ये भी कैंसल और ये प्लस यहाँ 8 रिमाइंडर ये हुआ r। अब इसको जब हम चेक करते हैं तो px dx qx यानी इसका मल्टीप्लाई करके ये प्लस करें तो ये वैल्यू मुझे मिलना चाहिए। दैट मींस px dx x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 into qx means x square plus x minus 3 plus rx यानी इसका मल्टीप्लाई किया मैंने ये आया आपका x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 माइनस x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस 8 वाह तो ये इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हुआ x4 प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू x4 x क्यूब प्लस का x क्यूब दैट कैन बी कैंसल माइनस 4 और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मींस ये और ये कट तो आपके पास में आएगा माइनस 3x स्क्वायर उसके बाद 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x माइनस 3 प्लस 8 ये हुआ px इज इक्वल टू x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस दिस इज अवर px तो ये हमको हमारा चेक किया है हमारा दिस इज अवर राइट ये हमारा आंसर तो चेकिंग में px की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx qx प्लस rx करते हैं आपको px मिलता है दैट मींस अवर डिवीजन इज करेक्ट। चेक वेदर फैक्टर और नॉट में सपोज करो मेरे पास में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 this is a px and dx is equal to x plus 2 check whether x plus 2 is factor or not of the px then x square plus 4x plus 4 and x plus 2 इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आया रिमाइंडर यदि अपना 0 मिलता है then x plus 2 is factor of x square plus 4x plus 4 if रिमाइंडर 0 नहीं मिलता then x square plus 4x plus 4 का फैक्टर x plus 2 नहीं है यहाँ पर x
x square plus 2x माइनस माइनस कैंसल 2x plus 4 दैट मीन्स हमने 2 बार दिया डिवाइड किया 2x plus 4 ये पूरा ये रिमाइंडर क्या है ये क्या लिखेंगे सो x plus 2 is factor of x square plus 4x plus 4 एक तो मेथड ये सेकंड मेथड ऐसा भी ले सकते हो इसमें कि x plus 2 is factor therefore x is equal to minus 2 अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ p minus 2 यहाँ x की जगह पर x का प्लेस पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने को मिलता है -2 होल स्क्वायर प्लस 4 into -2 plus 4 is equal to 4 minus 8 plus 4 यानी 8 minus 8 is equal to 0 ऐसा 0 आया लास्ट में सॉल्यूशन सो x plus 2 is factor of x square plus 4x plus 4 और ऐसा भी लिख सकते हैं dx is factor of ex dx means divided polynomial is factor of dividend polynomial यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो लिखोगे नॉट ए फैक्टर दूसरे x4 minus x cube plus x square minus 2x plus 2 this is a suppose करो ये dx dx is equal to x plus 2 x plus 2 is factor of naught इसको जब चेक करते हैं तो ये आता है x4 minus x cube x square minus 2x plus 2 divided by x plus 2 इसको सॉल्व किया ये हुआ x cube x4 plus 2x cube कैंसल minus 3x cube plus x square minus 3x square minus 3x cube minus 6x square कैंसल यहाँ होगा 7x square minus 2x plus 7x square plus 14x कैंसल यहाँ होगा आपका प्लस minus 16x और लास्ट में है हमारे पास प्लस 2 कितना जाएगा minus 16x minus 32 प्लस और प्लस ये 34 यहाँ पर रिमाइंडर 34 आ गया therefore x plus 2 is not factor क्या लिखेंगे रिजल्ट में x plus 2 is not factor सेकंड में भी जब अपन देख रहे थे तो उसमें था x plus 2 is factor therefore x is equal to minus 2 ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे p minus 2 4 minus 2 q plus minus 2 square minus 2 plus 2 is equal to 16 minus 8 plus 8 2 2 या 4 plus 4 plus 2 इसको ऐड कर दो 16 8 24 28 30 and 34 यहाँ पर आपका 34 यानी वैल्यू आ रहा है रिमाइंडर बच रहा है यहाँ भी 34 यहाँ भी 34 therefore x plus 2 is not factor of
x4 minus x cube plus x square minus 2x plus 3. In this way आपका रिमाइंडर यदि जीरो आता है तो कोई फैक्टर है, यदि रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं। ऐसा एक पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पर है obtain all zeros, obtain all zeros if two zeros are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3 of the polynomial 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. These are two zeros, मतलब these are the values of x. Under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3 are values. तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे x equal to under root 5 by 3 and x equal to minus under root 5 by 3. इस दोनों को सॉल्व किया तो ये हो जाएगी सीधा लागत, ये बना आपका x minus under root 5 by 3 is equal to 0 and x plus under root 5 by 3 is equal to 0. फिर इन दोनों का प्रोडक्ट x minus under root 5 by 3 and x plus under root 5 by 3 इनका प्रोडक्ट, ये आएगा a minus b, a plus b दैट a square minus b square x square minus under root 5 by 3 whole square is equal to x square minus 5 by 3. इसको इसमें से इसको डिवाइड करोगे दैट मींस आपका आएगा x square minus 5 by 3 divided by 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. यहाँ पर 3 है, इस टर्म को फर्स्ट टर्म को और मैक्सिमम पावर लेके जाएगा, तो ये है 3, यहाँ पर है 2, तो ये हुआ 3x square 3x4, इसका इससे मल्टीप्लाई 3 कैंसिल minus 5x square minus and plus, ये कट। यहाँ पर आया मुझे 6x cube plus 5 minus 2 plus 3x square plus 5 minus 2, ये सॉल्व होगा। यहाँ है 6, ये आपका डिवाइड होगा प्लस 6x cube 3 2 जा 6 10 minus 10x, ऐसा इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ minus 5 by 3 into 6x, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10x minus and plus, इन दोनों को अपने कैंसल, यहाँ पर 3x as it is 10x और 10x प्लस का 10x और माइनस का 10x फिनिश, मेरे पास बचा -5, ये लिया था -5। अभी यहाँ 3 है तो यहाँ पर तो ये आया आपका 3, ये हुआ 3x square minus 5, रिमाइंडर 0, definitely x square minus 5 by 3 is factor. Now other zeros के लिए आपको qx आया है, qx का फैक्टर निकालना, और अदर जीरो फैक्टर ऑफ क्वेश्चन इज अदर zeros are polynomial यानी कि x, तो इसका फैक्टर यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर
plus 3x plus 3x plus 3 is equal to 0. 3x common, x plus 1 plus 3 common, x plus 1 is equal to 0. क्या मिला मुझे? 3x plus 3 and x plus 1 is equal to 0. 3x plus 3 is equal to 0. 3x is equal to minus 3. x is equal to minus 1. And यहाँ पर भी x plus 1 is equal to 0. x is equal to minus 1. So minus 1 and minus 1 are two other zeros. यदि आपके पास पावर 4 है तो डेफिनेटली 4 जीरोस होगा और 4 जीरोस में से दो जीरोस आपके पास में 2 जीरोस आर अवेलेबल एंड आपके अदर 2 जीरोस तो जो जीरोस दिया है उसका आप x से कंपेयर करो x से कंपेयर करने के बाद उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लो उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकालो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास px दिया है उस px में डिवाइड कर दो डिवाइड करने के बाद जो कैसे आएगा उसका फैक्टर कर दो फैक्टर करने के बाद जीरो से कंपेयर कर दो और जो वैल्यू आएगा दैट इज द जीरोस आर पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से डिवीजन और चेक वेदर द पॉलिनोमियल ये पैटर्न आपको देखना है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं if 2 zeros are the polynomial x4 minus 6x3 minus 26x square plus 138x minus 35 by 2 plus minus under root 3 find the other zeros are polynomial then we have x is equal to 2 plus minus under root 3 therefore ये हुआ आपका x is equal to 2 plus under root 3 and x is equal to 2 minus under इसको अपने एक्सटेंड कर लेते हैं कि क्या बनता है सेम पैटर्न में ये आएगा x minus 2 under root 3 और ये आएगा x minus 2 minus x minus 2 minus under इधर इक्वल टू 0 ये इधर आएगा तो ये होगा x minus 2 plus under root 3 is equal to 0। इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे आप ये हुआ x minus 2 minus under root 3 और x minus 2 plus under root 3 is equal to 0 इनका प्रोडक्ट तो यहाँ x minus 2 सेम है a minus b and a plus b a की वैल्यू है x minus 2 दिस इज a एंड दिस इज b ये a है ये b है सिमिलरली यहाँ पर ये b और ये a minus b a plus b is equal to a square minus b square then x minus 2 whole square minus under root 3 is equal to x square a square minus 2ab minus 4x plus 4 और minus b square यानी ये आ गया is equal to 0 ये हुआ आपका dx होगा डिवाइडिंग पॉलिनोमियल होगा उसका x square minus 4x plus 1 is equal to 0। अब ये dx है इसको इसमें डिवाइड करो और अदर क्वेश्चन पहले फाइंड करोगे क्वेश्चन पॉलिनोमियल px x4 minus 6x3 minus 26x square plus 138x minus 35 divided by x square minus 4x plus 1 इसका डिवाइड करोगे यहां से तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा x स्क्वायर x4 minus 4x cube plus x square
माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल, 6 में से 4 तो माइनस 2x³ प्लस माइनस माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 2x माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 2x, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस 35x² माइनस 140x माइनस 35 माइनस 35 माइनस 35 माइनस 35x² 35 को मल्टीप्लाई 140x माइनस 35 पूरा ये आपका 0 प्लस प्लस एंड प्लस। नाउ फॉर अदर पॉलिनोमियल अपने qx का फैक्टर लेंगे, यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ qx इज इक्वल टू g अदर zeros are polynomial, other zeros are polynomial, x² minus 2x minus 35 is equal to 0, इसका फैक्टर होगा x² minus 7x plus 5x minus 35 is equal to 0, x common x minus 7 plus 5 common x minus 7 is equal to 0, x plus 5 x minus 7 is equal to 0, x plus 5 is equal to 0 and x minus 7 is equal to 0, x is equal to minus 5 and x is equal to 7, therefore minus 5 and 7 are other two zeros, other two zeros are polynomial px। तो in this way आपको if two zeros are polynomial are 2 plus minus root 3 यानी 2 plus root 3 and 2 minus root 3, then you first make comparison, x is equal to 2 plus minus 3 means x is equal to 2 minus 3, इसको इधर ट्रांसपोज करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, सिंपल चेन, उसके बाद प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलता है उससे px को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो px मिलेगा पेशेंट उसका फैक्टर करो और 0 से कंपेयर करो, आपका अदर जीरो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने पॉलिनोमियल का लगभग सभी कंटेंट कवर किया और यहाँ से पॉलिनोमियल का चैप्टर फिनिश होता है। पॉलिनोमियल के चैप्टर के लिए यहाँ पर क्लिक करें और 10th स्टैंडर्ड के अदर